अल्लाह के फजलो करम से हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन को रिवाइज किया एक दो कंप्लीट लेक्चर्स में। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमने टी टेस्ट, जी टेस्ट, इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स और प्रोपोर्शंस पे हमने बात की। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारा लास्ट टॉपिक है काई स्क्वायर, और इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके शेयर कर चुका हूँ। तो आज इस पे इसी को रिवाइज करेंगे और ये अपना टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। तो स्पेशली जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के और फिर सोशोलॉजी वगैरह के, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा आसान टॉपिक है। तो पाई स्क्वायर टेस्ट, इसके यूजेस और एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो बेसिक हमें इंफॉर्मेशन ग्रैब करना है, जिसे हमें याद रखना है, तो वो यहाँ मैंने दो तीन पॉइंट्स बनाए। तो इसकी में मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चन अराइज होगा वो है नेचर ऑफ द वेरिएबल, यानी कैसा डेटा सेट हो कि हम उस पर काई स्क्वायर का यूज़ करें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा कि काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा कि हम डिसीजन कैसे लेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। सो देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेरिएबल and how we will construct the hypothesis and how we will make decisions. तो चौथा क्वेश्चन जो मैं यहाँ एड्रेस नहीं करूँगा वो बनेगा कि आप लोग इसको न्यूमेरिकली सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी मटेरियल आपको शेयर कर चुका हूँ, सो इसकी न्यूमेरिकल जो एग्जांपल है वो मैं आपको नहीं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो नेचर ऑफ द वेरिएबल में अभी मैं एंड पे तकरीबन 4 एग्जांपल आपसे शेयर करूंगा। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन को इतना यहाँ पे इसका रिप्लाई ले लें कि काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये नॉमिनल वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के लिए। तो ये एमसीक्यूज कह लें, शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह के वेरिएबल के लिए, किस तरह के डेटा के लिए हम काई स्क्वायर का यूज़ करते हैं, तो उसमें है नॉमिनल स्केल का होना ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि हाइपोथेसिस कैसे बनेगा। तो उस पर आप लोगों को याद है कि जब हम टी टेस्ट और जी टेस्ट के क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहाँ पे 3 पॉसिबल केसेस थे। वन टेल टेस्ट में अपर टेल्ड और लोअर टेल्ड, और फिर 2 टेल टेस्ट। तो फिर उसी के मुताबिक क्रिटिकल रीजन और डिसीजन। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमेशा आपने इसी तरह से हाइपोथेसिस लिखना है। एच नॉट में आप लिखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन आगे जो हमारे वेरिएबल्स आए, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमेशा आप लिखेंगे देयर इज एसोसिएशन और आगे जो हमारे वेरिएबल आए। तो जैसे यहाँ मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे लंग कैंसर और स्मोकिंग है, तो आप यहाँ देखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग, और H1 में आप लिखेंगे देयर इज एसोसिएशन बिटवीन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग। तो ये चीज़ जो है इसको आपने दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना है। एच नॉट में आप लिखेंगे नो एसोसिएशन और H1 में आप लिखेंगे एसोसिएशन। तो बहुत दफ़ा हमने ऐसे देखा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है तो स्टूडेंट इसको इन्वर्स कर देते हैं और जिसकी वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। और तीसरी बात है डिसीजन। तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से कम होगी तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे और अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 3 बेसिक बातें सीखते हुए अब मैं एग्जांपल की तरफ जाऊंगा। सो वंस अगेन आई रिपीट दिस स्लाइड। काई स्क्वायर परफॉर्म करते हुए हमेशा याद रखें कि जो हमारा डेटा सेट है
उसे नॉमिनल स्केल पे होना चाहिए। सेकेंडली, हाइपोथेसिस जब हम लिखेंगे तो हमेशा एच नॉट में लिखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन, और एच वन में लिखेंगे देयर इज एसोसिएशन। और जब हम डिसीजन लिखेंगे तो हमेशा पी वैल्यू को अल्फा की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, और रूल ये है कि अगर पी वैल्यू लेस है अल्फा की वैल्यू से तो एच नॉट को रिजेक्ट कर दें और अदरवाइज एक्सेप्ट कर। उसके बाद ये एग्जांपल्स का सिलसिला है, आप और बड़े गौर से आपने इसको देखना है और सीखना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इज देयर एनी एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन और फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन एंड देयर एजुकेशन लेवल। ये मैंने एक क्वेश्चन सोचा, आप मीडिया के लोग हैं, आप ये क्वेश्चन सोचते हैं, अभी कोरोना की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, तो आप बच्चों से राय लेते हैं और पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपकी प्रेफरेंस है या फेस टू फेस के लिए, और साथ में जो जिनसे आप डेटा ले रहे हैं रिस्पोंडेंट्स, उनकी आप सिर्फ एजुकेशन को कंसीडर करें। एजुकेशन लेवल सपोज कर लें आप सर्वे करते हैं और आप जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं उनसे आप पूछते हैं कि क्या आप ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करते हैं या फेस टू फेस को, तो ये एजुकेशन में लेवल हो गया, पहला लेवल हो गया बीएस। दूसरा लेवल आप सपोज एमफिल के स्टूडेंट से पूछें कि आप ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर करते हैं या फेस टू फेस को, फिर आप पीएचडी के स्टूडेंट से पूछें। सो ये एसोसिएशन जो आपको फाइंड आउट करना है ऑनलाइन स्टडी प्रेफर करने का एजुकेशन लेवल के साथ, तो ये काई स्क्वायर का क्वेश्चन बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपका कंसर्न है एसोसिएशन फाइंड करना, और जिन दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप आप फाइंड कर रहे हैं वो दोनों वेरिएबल कैटेगोरिकल। स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस है तो उसमें दो ऑप्शन है, ऑनलाइन या फेस टू फेस, और स्टूडेंट का जो एजुकेशन लेवल है वो बीएस है, एमफिल है, मास्टर है या फिर पीएचडी है, तो ये भी कैटेगोरिकल वेरिएबल है। सो इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम पाई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। इसी तरह एक यहाँ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई है, अब भी बता रहा हूँ, इसको भी ज़रा अच्छी तरह सीख लें, रिवाइज कर लें। एक होता है कोरिलेशन और एक होता है एसोसिएशन। तो कोरिलेशन भी रिलेशनशिप बताता है, एसोसिएशन ये भी रिलेशनशिप बताता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आपके वेरिएबल क्वांटिटेटिव है, नंबर्स की फॉर्म में, और आपने रिलेशनशिप फाइंड करना है तो आप कोरिलेशन का यूज़ करेंगे, और अगर वेरिएबल आपके कैटेगोरिकल है जिस तरह अभी हैं तो आपको एसोसिएशन रिलेशनशिप फाइंड करना है तो आप फिर काई स्क्वायर का यूज़ करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या मारूजी का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल आप देखें, ये भी आपकी फील्ड से है, आप सर्वे करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि आप इंटरनेट शॉपिंग जो करते हैं तो उसमें जो शॉपिंग की इंटेंसिटी है, मतलब आप यहाँ देखते हैं नो परचेज, आप कुछ नहीं परचेज करते, एक आइटम परचेज करते हैं या मल्टीपल आइटम्स आप परचेज करते हैं, तो ये हमारे पास परचेजिंग के तीन लेवल हैं। कुछ परचेज नहीं किया आपने, एक आइटम परचेज किया या फिर मल्टीपल आइटम परचेज की, तो ये कैटेगोरिकल है। और दूसरी तरफ जिस वेरिएबल के साथ एसोसिएशन हम मैयर करने जा रहे हैं वो है डेज इन अ वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो अब आपका गोल ये है, आप ऑब्जर्व ये करना चाहते हैं कि क्या कस्टमर्स की जो परचेजिंग हैबिट्स हैं वो डेज इन अ वीक से इफेक्टेड है। क्या इंडिविजुअल्स जब संडे वाले दिन शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है या कम होती है। तो ये एसोसिएशन जो हमें फाइंड आउट करना है तो ये हम फाइंड करेंगे थ्रू पाई स्क्वायर। अब आप जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुअली सीख रहे हैं तो अगर वो क्वेश्चन ट्रेन में ला रहे हैं कि वाई कोरिलेशन क्यों नहीं, पाई स्क्वायर क्यों, तो उन्हें ये रिप्लाई है कि यहाँ दोनों वेरिएबल हमारे कैटेगोरिकल,
जैसे परचेजिंग हैबिट्स है, नो परचेज, सिंगल परचेज, मल्टीपल परचेज, कोई नंबर नहीं है, कैटेगरीज है। और जो डेज है ना वीक है, तो वहाँ पे भी कैटेगरीज है, नंबर नहीं है। तो दोनों कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं और एसोसिएशन फाइंड करना है, सो वी विल यूज काई स्क्वायर। तीसरी एग्जांपल देखें। Violence and lack of discipline have become major problems in schools in the United States. A random sample of 300 adults was selected, and these adults were asked if they favor giving more freedom to school teachers to punish students for violence and lack of discipline. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और उसमें हम देख रहे हैं लोगों से राय ली जा रही है, और लोगों में मेल और फीमेल है। और क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि टीचर्स को फ्रीडम देनी चाहिए कि वो बच्चों को पनिशमेंट दें ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन और समथिंग एल्स। उसमें लेवल है कि आप इसकी फेवर में हैं, अगेंस्ट हैं, या आपकी कोई ओपिनियन नहीं है। तो अब हमें यहाँ रिलेशनशिप फाइंड करना है, और हमारे दोनों वेरिएबल वंस अगेन कैटेगोरिकल है। पहला वेरिएबल आप जो देख रहे हैं डिसीजन, तो वो फेवर में है, अगेंस्ट है, या नो ओपिनियन। तो ये जो वेरिएबल है, इसको हम नंबर से मेजर नहीं कर रहे, हम इसको कैटेगरीज से मेजर कर। सो ये कैटेगोरिकल। जो जेंडर हम ले रहे हैं उसमें मैन और विमेन है, तो ये भी हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है। तो अब इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम काई स्क्वायर का यूज़ करें। और ये जो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको शेयर कर रखे हैं, तो उसमें अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है, तो आपको पता है कि यहाँ ये जो वैल्यूज गिवन है ये ऑब्जर्व है, ये ओ की वैल्यूज और ये 6 है। तो आप इसी तरह 6 एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल लेंगे, जिस तरह आपको पता है रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल ओवर ग्रैंड टोटल, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो ऑब्जर्व का कॉलम है और फिर एक्सपेक्टेड का कॉलम है, तो आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ओ माइनस ई कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, ई पे डिवाइड कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो एग्जांपल्स थी, तो मैंने आपसे 4 एग्जांपल शेयर की। तो और कोशिश सिर्फ इतनी की है कि आपको बताया जाए कि जब भी काई स्क्वायर परफॉर्म करें तो नेचर ऑफ द वेरिएबल पे गौर करें, फिर जो हाइपोथेसिस लिखते हैं। तो जैसे अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि टीचर को फ्रीडम देनी चाहिए और जेंडर इस पे क्या ओपिनियन देते हैं, तो एच नॉट हमारा बनेगा देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन the freedom for the school teachers to punish the students and their gender। और यहाँ हम लिखेंगे there is association between the freedom given to the teachers for punishment and gender। तो फिर आगे डिसीजन हम इस तरह से ले लेते। तो ये कोशिश की गई है काई स्क्वायर, और उसकी रीजनिंग पे बात की है, और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे बात की है। तो कोई आपका क्वेश्चन हो तो मोर देन वेलकम। आप लोगों की माइक ओपन है, तो आपको कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। जी शाबाश। सर आपने कैटेगोरिकल की एग्जांपल दी है, नॉमिनल की एग्जांपल नहीं दी। एक एग्जांपल नॉमिनल की भी दे देते अगर। जी शाबाश। ये जो हम कहते हैं ना कैटेगोरिकल, तो कैटेगोरिकल में आगे इसी को नॉमिनल और ऑर्डिनल से हम स्प्लिट करते हैं। अगर कैटेगरीज में कोई ऑर्डर नहीं है तो उसको हम नॉमिनल कहते हैं, और अगर कैटेगरीज में ऑर्डर मौजूद है तो उसको ऑर्डिनल कहते हैं। और फिर बाकी दो मेजरमेंट स्केल है, इंटरवल और रेशो, अगर वहाँ पे नंबर आ रहे हैं। तो अभी जो मैंने 3-4 एग्जांपल शेयर किए हैं, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो ऑनलाइन लर्निंग की प्रेफरेंस है और एजुकेशन लेवल है। तो बेसिकली जब हम बच्चों से पूछ रहे हैं आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फेस टू फेस, तो इसके ये 2 लेवल है और ये 2 कैटेगरीज हैं, और ये नॉमिनल है क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है। और एजुकेशन लेवल है तो उसमें
हमारे पास बीएस है, मास्टर है, एमफिल है, पीएचडी है, तो ये भी कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें ऑर्डर है तो ये ऑर्डिनल है। तो वेरिएबल का कैटेगोरिकल होना ज़रूरी है, और जब वो कैटेगोरिकल होगा तो या वो नॉमिनल होगा या फिर ऑर्डिनल होगा। इसी तरह ये एग्जांपल है, तो डेज इन अ वीक है तो ये कैटेगोरिकल है, और इसमें डेज में डेफिनेटली ऑर्डर मौजूद है। परचेजिंग है तो परचेजिंग में भी कैटेगरीज हैं, तो ये कैटेगोरिकल देता है जी। और कोई क्वेश्चन? क्यों सर? तो अभी तक जो हम रिवाइज कर चुके हैं, तो उसमें बहुत अच्छी हमारी प्रैक्टिस होगी ग्रुप के अंदर। मैंने हर टॉपिक पे 5-5, 10-10 मिनट के क्लिप है, नेट पे यूट्यूब पे लिंक्स मौजूद हैं, और मैंने लिंक्स आपको शेयर कर रखे हैं। बुक्स आपके पास हैं, कोई स्टैटिस्टिक्स की बुक ले लें, तो ये मटेरियल मौजूद है। अब ज़रूरत इस समर की है कि आप इसको रिवाइज करें, थ्योरी को अलहदा से प्रिपेयर करें, न्यूमेरिकल वर्क को अलहदा से, डिसीजन मेकिंग आप करें, और पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहें। मे बी फिजिकल एग्ज़ाम हो या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की सूरत में थ्योरी, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और फिजिकल अपीयरेंस के साथ ये सारा मटेरियल जो आपको बताया जा चुका है। तो कोई क्वेश्चन है तो मोर देन वेलकम, नहीं तो फिर ग्रुप अवेलेबल है, तो जब आप पढ़ लें, रिवाइज कर लें, किसी भी वक्त आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जी सर। चलेंगे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।